हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। आज से वीकली सैटरडे और संडे बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 66th मैथ्स मेंस का सॉल्यूशन कराया जाएगा और ये सॉल्यूशन आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करिए। ओके, तो और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपको बीपीएससी का 66 या 65th भी मैं कराऊंगा, है ना। प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथमेटिक्स के मेंस के क्वेश्चन जो बीपीएससी ने पूछे उसके सारे सॉल्यूशन मैं इस पे डालूंगा इसी चैनल पे। उसका प्लेलिस्ट बीपीएससी पीवाईक्यू नाम से अलग से बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसे आराम से देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो बीपीएससी 66 में पूछा हुआ है। ओके, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये थियरम बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, ये जो थियरम है इस थियरम को सिल्वेस्टर्स लॉ भी कहा जाता है। देखिए, जब थियरम होता है ना तो थियरम को समझना और थोड़ा सा उसे नोट डाउन करना, है ना, बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं जो इसमें सोल्यूशन कराया हूँ उसे आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर लिख लें। ओके, अगर आप थियरम को लिख लेंगे तो आपको समझने में या फिर उसे करने में और भी इजी होगा। ठीक है, मैंने ये सारा कुछ यहाँ पे लिख रखा है ताकि मुझे बताने में भी आसानी हो और ये टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, क्योंकि लिखने में भी टाइम ज़्यादा चला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस सारी चीज़ों को आप एक बार कॉपी में लिखिएगा, लिखने के बाद 2 से 3 बार जरूर सॉल्व करिएगा। जब तक आप किसी भी थ्योरम को 2-3 बार सॉल्व नहीं करते तब तक आप उसकी बेसिक चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे, चाहे मैं यहाँ पर कितना भी उसे डिफाइन कर दूँ। ओके, आई होप कि जो मैंने कहा है उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और इसी क्वेश्चन को हम सिल्वेस्टर्स लॉ भी कहा जाता है। ओके, और ये बेसिक थियरम है जो हम जब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये बेसिक थियरम है, रैंक नलिटी थियरम, जिसे रैंक नलिटी थियरम कहा जाता है। ठीक है, बीपीएससी 66 में से 10 नंबर में, शायद 10 या 12 नंबर में कि 15 नंबर में इसे डायरेक्ट पूछा गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि टी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जो यू से कहाँ है, भी की तरफ है, और कह रहा है कि अब हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो रैंक नलिटी जो है वो डायमेंशन इस जो डोमेन स्पेस है उसके बराबर होता है। ओके, यानी कि हमें 2-3 चीजें हमें यहाँ पे जाननी है। एक तो फर्स्ट हमें जानना है कि रैंक क्या होता है। ओके, देखिए, रैंक से आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो रैंक मैट्रिक्स में होती है वो अलग होता है। रैंक जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते हैं उसका एक अलग होता है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि आपके पास 2 चीजें बनेगी, यानी आपके पास एक डोमेन होगा और एक को डोमेन होगा। ये हमारा डोमेन है और ये इसका को डोमेन है। ओके, तो डोमेन जिसका जहां पर एलिमेंट रखे जाएंगे और इसके थ्रू हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं टी, जिसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द लीनियर। यहाँ पे एक लीनियर हम फॉर्मेशन लेते हैं x1 x2 x3, है ना, वो एलिमेंट डोमेन में होंगे, इनका हम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद को डोमेन पे इसका एक प्री इमेज बनता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब हम रैंक देखेंगे, उसके बाद हम नलिटी देखेंगे, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस देखेंगे। इन सारी चीजों को देखते हैं, हम बारी बारी करके देखते हैं, ताकि ये सारी चीजें अगर आप समझ जाएंगे, रैंक क्या है, नलिटी क्या है, तो आप थ्योरम को पूरी तरीके से समझ जाएंगे। कुछ खास है नहीं। ओके, बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखते जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैंक क्या होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास जो स्पेस दिया हुआ है ना, यानी कि डोमेन और को डोमेन है, तो डोमेन जैसे लेट कर लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा u है। ओके, ये हमारा v है, यानी ये हमारा डोमेन और ये हमारा को डोमेन हो गया। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने t ले लिया। अब इसे हम कैसे कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, ओके, u टू v, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया u टू v। अब इसमें रैंक क्या होगा। देखिए, रैंक क्या होगा, रैंक कहने का मतलब हो जाता है, अगर हम बात करते हैं कि रैंक, ओके, यानी रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी इजकल टू जो होता है हमारा डायमेंशन ऑफ, इसे जरूर नोट डाउन करिएगा, डायमेंशन ऑफ रेंज, रेंज ऑफ टी। ओके, इसको हम लोग किसे नोटेट करते हैं, आर टी से दिखाया जाता है, आर ऑफ टी। ओके, डायमेंशन ऑफ रेंज टी। अब रेंज क्या है, रेंज को समझिए। देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, मान लीजिए, ओके, ये इसका एलिमेंट है यहाँ पे। ओके, ये एलिमेंट है। अगर इसका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे जितने एरिया को कवर करेगा, ओके, रेंज, रेंज कहते हैं, जैसे आप किसी लाइट को समझिए कि अगर एक टॉर्च आपने लिया है, ओके, किसी दीवार के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं,
जो पूरा दीवार होगा हमारा कैसा होगा, कोडोमेन होगा। अगर हम एक दीवार ले लेते हैं, मान लीजिए एक पर्दा, मैंने ऐसा एक पर्दा ले लिया, दीवार ले लीजिए। यहाँ पे जब आप टॉर्च से फोकस करते हैं, ओके, इसके ऊपर फोकस किया, टॉर्च की रोशनी जितने दूर तक पड़ती है, ये दीवार हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा जो दीवार हमने यहाँ पे बना रखा है, ये दीवार हमारा कोडोमेन है। ओके, जब हम किसी टॉर्च से इसके ऊपर फोकस करते हैं तो ये जितना रेंज कवर करता है वो क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। मतलब जितने रोशनी इस दीवार के ऊपर फैली वो उसका रेंज हो गया। यानी रेंज में वही एलिमेंट होंगे, रेंज में यानी कि रेंज में वही एलिमेंट होंगे जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर मान लीजिए यू में कोई एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट छूट गए, यानी ये जो स्पेस मैंने जहां पे मैं ये चला रहा हूं कर्सर, ओके, ये सब छूट गए। अगर ये छूट गए तो ये इसका रेंज नहीं होंगे, रेंज में वही होंगे जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो यू पे मैपिंग करेंगे। यानी कि अगर टी ऑफ एक्स का अगर मैपिंग हो रहा है, यानी वाई आ रहा है, तभी हम कहेंगे कि टी ऑफ एक्स क्या है, रेंज है, अदरवाइज नहीं है। अगर कोई एलिमेंट जो इसमें छूट गया है डोमेन में, ओके, डोमेन में अगर कोई एलिमेंट छूट गया जिसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है यू पे, सॉरी वी पे, तो वो रेंज नहीं कहलाएगा। यानी रेंज में वही एलिमेंट आएंगे जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, ठीक है। आप थोड़ा फंक्शन से बाहर निकल के सोचिएगा इस चीजों को। आप लोग फंक्शन पे मत सोचिएगा कि जो डोमेन और कोडोमेन जो फंक्शन की तरह होता है वैसा नहीं है। यहाँ पे लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट वैसा ही है, सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा हटके है। ओके, जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझिएगा। यानी आप रेंज उसे कहेंगे, यानी हम अगर रेंज की बात करते हैं, अब देखिए मैं अब रेंज की बात करता हूँ। एक चीज तो समझ में आया कि रैंक क्या होगा, रैंक जो होगा वो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी होगा। अब हम रेंज समझते हैं कि अब हम रेंज किसे कहेंगे। रेंज ऑफ टी जो होगा इक्वल टू, यानी कि टी ऑफ एक्स होगा। मैंने कहा ना कि वो सारे एलिमेंट, यानी कोडोमेन के, यानी यू के वही एलिमेंट रेंज में होंगे जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिनका टी ऑफ एक्स बनेगा। यानी यही, ये जो मैं इस पे कर्सर ले रहा हूं, इसी को हम कहेंगे क्या, रेंज। ओके, मतलब इन्हीं को कहा जाएगा, यही इसी एलिमेंट को हम रेंज कहेंगे जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है और कोई नहीं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होगा। यानी कि रेंज ऑफ टी इक्वल टू टी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू वेयर, यू। ओके, अब समझ में आया। यानी वो सारे टी एक्स होंगे वही रेंज में आएंगे जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिनका जो एलिमेंट यू में छूट जाएंगे, जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो कभी भी रेंज में नहीं आएंगे। तो रेंज ऑफ टी इक्वल टू टी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू, ये डिफिनेशन आप याद रखिएगा। ओके, रेंज समझ में आ गया, रैंक समझ में आ गया। रैंक क्या होता है, रैंक इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्या आया, नलिटी, कि नलिटी क्या हो जी। ओके, हमारे पास जो नलिटी की बात आ रही है कि वो नलिटी क्या होगी। ओके, अब नलिटी देखते हैं। नलिटी से पहले हम कर्नल टी देखते हैं। ओके, के आर ऑफ टी, कर्नल टी। कर्नल टी क्या होगा, कर्नल टी के लिए सेम, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U2 भी हो रहा है, ओके, तो U पे अगर लेते हैं, मैपिंग से समझते हैं, भी ये हो गया। इसका अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करें, यानी टी से हम इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो इसके सारे एलिमेंट, ये एलिमेंट हमने ले लिया। ओके, ये एलिमेंट मान लेते हैं कि यही एलिमेंट है जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहां पर, जीरो पर। कर्नल टी मतलब जीरो, इट मींस जीरो। यू भी का क्या है, आइडेंटिटी है ना भाई, ये तो आइडेंटिटी है। यानी भी का जीरो क्या है, आइडेंटिटी है। अब आप जरा सोचिए कि कर्नल टी क्या होगा। अगर हम के आर ऑफ टी की बात करते हैं कि कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कहां पे चले जाएं, जीरो पे चले जाएं, जो कहां चले जाएं, जीरो पे। यानी कि ऑल दोज x belong to u such that t of x, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x is equal to 0। यानी भी है जिसमें एक आइडेंटिटी होगा, जीरो होगा। अगर जीरो पे चला जाता है, यानी कि ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई कर दिया है u के ऊपर कि जो सीधे इनके सारे, यानी u के सारे एलिमेंट को कहां ले जा रहा है, जीरो पे लेके चला गया, तो वो किस में आएगा, कर्नल टी में आएंगे। यानी कर्नल टी इट मींस ऑल दोज x belong to u, okay, such that t of x is equal to 0। ओके, जीरो कह सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी जीरो है तो इसका आइडेंटिटी भी हो सकता है जीरो, यानी जीरो कहें तो काफी बेहतर होगा। यानी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट मींस द कर्नल टी, ये कर्नल टी हो गया।
अब कर्नल टी, यानी अगर हम नलिटी की बात करते हैं तो नलिटी क्या होगी कि अगर हम डायमेंशन निकाल लें, ओके, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, केयर ऑफ टी इक्वल टू नलिटी, इक्वल टू नलिटी, यानी डायमेंशन ऑफ कर्नल टी जो होगा हमारा क्या होगा, नलिटी होगा, इक्वल टू नलिटी होगा। ओके, अब यहाँ पे जरा नल स्पेस भी देख लेते हैं। अब देखिए नल स्पेस किसे कहेंगे कि कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ डोमेन स्पेस इज आल्सो कॉल्ड द नल स्पेस, यानी नल स्पेस ये जो देख रहे हैं आप ना, इस जो एलिमेंट यू का जिनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी जीरो पे गए हैं, भी में यानी को डोमेन पे जीरो पे चले गए हैं, इन सारे एलिमेंट को कहते हैं नल स्पेस। क्या कहेंगे आप इसको, नल स्पेस। ओके, सिंपल, समझ में आ गया। हमने देख लिया यहाँ पे क्या क्या था आपका, यहाँ देखिए। ओके, रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी जो होता है वो सारे टी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले पे मैंने आपको कर्नल टी समझा दिया कि कर्नल टी क्या होता है। कर्नल टी, ओके, वो सारे एक्स जो टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स करने पे जीरो आ जाते हैं, वो हमारे कर्नल टी होते हैं। और डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इक्वल टू नल टी, ये बहुत ही याद रखने वाली है। रेंज जो आपका क्या होगा, अगर हम सॉरी रैंक जो होगा हमारा, रैंक इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी होगा, और जो नलिटी होगा, नलिटी जो होगा हमारा डायमेंशन ऑफ कर्नल टी होगा। अब जरा इसको देखिए आराम से, आपका थ्योरम क्या कर रहा है, इसका रैंक, ओके, रैंक की बात कर रहा है, फिर नलिटी की बात कर रहा है। यानी अगर हम रैंक की बात करें तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, डायमेंशन ऑफ क्या, रेंज ऑफ, सॉरी हाँ, रेंज ऑफ टी, ओके, प्लस डायमेंशन ऑफ क्या, आपका डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी, सॉरी भी नहीं, यू, डायमेंशन ऑफ यू। ओके, डायमेंशन ऑफ यू। ओके, इसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा भी है, डायमेंशन ऑफ आर टी, आर टी मतलब हो गया रेंज ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ एन टी मतलब उसका क्या, कर्नल ऑफ टी की बात कर रहा है, ठीक है। ओके, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अब इसे हम प्रूव करते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे किया है उसे देखते हैं। ओके, कहाँ गया, ये रहा। ओके, प्रूफिंग। ओके, देखिए प्रूफिंग में आपको बेसिक चीजों को लिखना होगा, तभी आपका प्रूफिंग कंप्लीट माना जाएगा। उसे समझना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर समझ में आ गया तो आप इन सारी चीजों को 2 से 3 बार लिखेंगे, आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। लेकिन थ्योरम जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के थ्योरम यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, और जो डिफरेंट हमारे जो पीसीएस एग्जाम है वहां भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रूफिंग में क्या है। हमने लेट कर लिया कि x1 x2 x3 डॉट 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 xm जो है विद द बेसिस ऑफ कर्नल टी। ओके, कर्नल टी मैंने बता दिया। कर्नल टी का नाम आते ही आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ऑल दो x सच दैट टी ऑफ x इक्वल टू 0। ओके, ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए आपके दिमाग में। हो गया, कर्नल टी लेट कर लिया कि ये सारे एलिमेंट हमारे कहाँ के हैं, यू के हैं। मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको समझाते चला जाऊंगा। u इक्वल टू क्या है आपके v, यहाँ पर आपके कौन सा एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पे, यानी पहले क्योंकि u के ही एलिमेंट होंगे जो कर्नल टी में हो, कर्नल टी में जाएंगे। ये आपका v है, x1 x2 डॉट 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 कहाँ तक, xn तक ले लिया। अब इनका मैं अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, ओके, इन सारे एलिमेंट का मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, किस, अब ना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे टी तो कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। यही क्या होंगे आपके, कर्नल ऑफ टी होंगे। केयर ऑफ टी की, कर्नल ऑफ टी की बात कर रहा है, आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया। फिर कह रहा है कि देन x1 x2 x2 डॉट डॉट mn इज ए बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इन अ कर्नल टी। अब जरा लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात समझिए। ओके, मैं अभी समझाता हूँ आपको, एक मिनट। ओके, देखिए अगर कर्नल टी, अगर हमें किसी भी मतलब यू को हमें प्रूव करना है कि यू में जितने एलिमेंट हैं वो क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहता है। अगर हमें प्रूफ करना है कि यू के सारे एलिमेंट यानी x1 x2 डॉट 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 xm तक जो एलिमेंट इसमें दिया है, गिवन है, वो सारे के सारे आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो आपको बस इतना दिखाना है कि जो कर्नल ऑफ टी है वो क्या है, 0 है। ओके, अगर कर्नल ऑफ टी इक्वल टू 0 आ जाता है, कर्नल ऑफ टी इक्वल टू 0 आ गया, ओके, तो x1 x2 जो x1 x2 x डॉट 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 जो xm तक है ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर 0 नहीं आता है, कर्नल टी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आए, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये क्या हो जाएंगे, फिर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, समझ में आया, चलिए देखते हैं यहाँ पे।
ओके, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है बीइंग ए लीनियरली इंडिपेंडेंट कर्नल टी इट मींस द x1 x2 डॉट 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 xm इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है, यानी कर्नल टी इक्वल टू 0 है, तभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बाकी सारी चीजें फिर वैसे लिखे गया है कि विद लीनियरली इंडिपेंडेंट इन यू डोमेन में, ओके, देन एक्सटेंडिंग द फॉर्म ऑफ यू, ओके, ठीक, ये तो बस एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट समझिए, लेट x1 x2 डॉट डॉट xm u1 u2 डॉट डॉट un, हमने यहाँ पे फिर एक एलिमेंट हमने यहाँ ऐड किया, सॉरी, ओके, ये रहा। यहाँ पर u में फिर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ u1 u2 डॉट 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 कहाँ तक, un तक, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट होंगे ना, इसमें मतलब जो एलिमेंट का सेट है वो दो सेट बना हुआ है, एक x1 x2 डॉट डॉट xm तक है जो कर्नल टी है, मतलब इतने एलिमेंट का मैपिंग कहाँ हो रहा है, 0 पे हो रहा है। उसके बाद यहाँ तक से ये जो एलिमेंट है ये अलग एलिमेंट है, इनका मैपिंग 0 पे नहीं हो रहा है, ये कर्नल टी के एलिमेंट नहीं है, ये टोटल किसके एलिमेंट है। अगर मैं u की बात करूं तो u में कितने एलिमेंट होंगे, x1 x2 डॉट डॉट xm u1 u2 डॉट 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 un तक एलिमेंट है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो यही कह रहा है कि यहां तक से ये सारे एलिमेंट क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है किसके, u के हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अब जरा देखिए डायमेंशन ऑफ u, डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ u यानी कर्नल t जो है आपका, नलिटी की जो बात करें कि नलिटी कितना होगा, ये तो डायमेंशन ऑफ क्या है, डायमेंशन ऑफ कर्नल t है, ये कर्नल t, डायमेंशन ऑफ कर्नल t है। ओके, डायमेंशन ऑफ कर्नल t इक्वल टू m होगा ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने m है, तो कर्नल t के m यानी नंबर ऑफ एलिमेंट m कहाँ जा रहे हैं, 0 पे, तो कर्नल t डायमेंशन ऑफ कर्नल t कितना होगा, टोटल m होगा, तो ये m हो गया। डायमेंशन ऑफ कर्नल t इक्वल टू नलिटी, तो नलिटी इक्वल टू m हो गया, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल t हो गया। अब डायमेंशन ऑफ u, यानी डायमेंशन ऑफ u की अगर आप बात करें तो डायमेंशन ऑफ u यानी पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक u में कितने डायमेंशन, इसका कितना टोटल m प्लस n, m और प्लस n, तो डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू कितने हो गए आपके m प्लस n। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ यही करना है ना, अगर मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट ले लूं, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना है कि रैंक प्लस नलिटी, ओके, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u, ओके, डायमेंशन ऑफ क्या, u प्रूफ करना है। और डायमेंशन ऑफ u में अभी आपने दिखाया कि कितने टोटल एलिमेंट हैं, m प्लस n, और आपने यहाँ पर नलिटी कितना दिखा दिया, नलिटी में कितने एलिमेंट होंगे m, आपको रैंक को और क्या दिखा देना है n, बस n वाला दिखाना है, बस आपको ये वाला और दिखा देना है, ये तो आपने दिखाई दिया कि नलिटी में m एलिमेंट अप्रूव कर दिया, और डायमेंशन ऑफ u में कितने m प्लस n है। अब आपको रैंक दिखा देना है, तो रैंक दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t, ये निकालना होगा, और ये दिखाना होगा कि किसके बराबर है, n के। जैसे ही आप ये निकालेंगे इक्वेशन नंबर इसमें ला करके पुट कर दीजिएगा, थ्योरम आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब आगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आपका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो ओके ओके, थोड़ा सा है ना, ठीक है, तो हमने नेक्स्ट देखा। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, हमने ये प्रूव कर दिया। अब देन नाउ शो डेट, अब हमें शो क्या करना है, मैंने जैसे कहा कि अब हमें शो करना है कि रेंज ऑफ टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। तो रेंज ऑफ टी इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, ये n के बराबर है या नहीं है। तो जैसे हम इसे अब हमें अगर ये दिखाना है कि रेंज ऑफ टी इक्वल टू n है, तो रेंज ऑफ टी मैंने बताया था कि रेंज क्या होते हैं, कि अगर हम किसी का भी रेंज निकालेंगे तो रेंज ऑफ टी इक्वल टू वो सारे एलिमेंट यू के कि टी ऑफ एक्स होनी चाहिए, सारे एलिमेंट जो टी ऑफ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू यू। ओके, ये हमें दिखाना है, यानी टी ऑफ एक्स दिखाना है, तो हमें यही वाला दिखाना है, टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 डॉट डॉट टी ऑफ u1 इज अ बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी, यानी इक्वल टू n के बराबर, ये हमें दिखाना है। x1 x2 x3 की तो बात करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे कि वो सारे एलिमेंट ऑलरेडी कहाँ चले गए, 0 पे, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अब हमने यहाँ पे प्रूफिंग करते हैं, हमने ये ले लिया कि अल्फा 1 टी ऑफ u1, अल्फा क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 जो है हमारे ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा u से v की तरफ, अगर यहाँ पर आप एक बार देखिए, ये देखिए प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पर u का हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कराएंगे,
ओके, इन u1 u2 डॉट 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 un का। तो ये जब भी यहाँ पर कोई एलिमेंट के साथ इनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मान लेते हैं कि कोई ले लीजिए v1 ले लीजिए या v2 ले लीजिए, v1 v2 के साथ होगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जुड़ेगा। ओके, किसी न किसी कांस्टेंट टर्म के साथ है, यानी अल्फा 1 या 1 होगा या 2 होगा, ये कांस्टेंट होंगे। ओके, तो ये हमने कांस्टेंट एक लेट कर लिया कि वो अल्फा 1 अल्फा 2 u1 के साथ अल्फा 1 u2 के साथ अल्फा 2 होगा। ठीक है, सेम कर रहे हैं। तो हमारे पास जस्ट ए मिनट, ओके ये रहा। ठीक है, तो अल्फा 1 टी यू वन प्लस अल्फा 2 टी यू टू, ये हमने सबका प्लस अगर हम करते हैं, सबका प्लस करेंगे टी एम, ये सब क्या होंगे, 0 के बराबर हो गए। हमने ऐसा लेट कर लिया कि अगर हम सारे जो हमारे रेंज हैं उनको सब सम करते हैं वो 0 के बराबर हो गए। ओके, 0 के बराबर चले गए, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। ओके, अब अगर हम ये ऐसा लेट कर लेते हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम, ये पूरे पे ट्रांसफॉर्मेशन हमने ले लिया, बस एक कैलकुलेशन किया यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पूरे पे लेने के बाद इसको क्या कर दिया, 0 के बराबर, क्योंकि पहले हमने यहाँ 9 कर रखा है। सब अगर 0 के बराबर जैसे ही होंगे, उसके बाद 0 क्या है, अगर हम 0 है तो 0 इट मीन्स द कर्नल ऑफ टी है। अगर हम ऐसा जूम करके 9 ऐसा हो रहा है, चीजें हो रही हैं कि हम सारे जो रेंज के एलिमेंट हैं वो सबको हम अगर 0 पे भेज देते हैं, यानी सबका सम किया और सम करने के बाद वो कोड डोमेन में यानी भी में 0 पे चले गए। अगर वो 0 पे चले जाते हैं तो उनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करने के बाद 0 पे जाता है, तो 0 क्या है, वो कर्नल टी के बराबर होगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू कर्नल टी, यानी ये सारे एलिमेंट आपके जो दिख रहे हैं, ये अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 ये डॉट 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 अल्फा एन u1, ये सारे के सारे क्या होंगे, कर्नल टी के बराबर हो जाएंगे, यानी कर्नल टी में ही चले जाएंगे, 0 में चले गए तो। अच्छा, कर्नल टी में चलेंगे तो कर्नल टी में भी एलिमेंट किस तरीके से हैं, x1 x2 x3, अभी जो मैंने अभी बताया आपको। ओके, यानी कर्नल टी जो आपने u लिया है यहाँ पर, इसमें x1 x2 x3 यही ना थे, xn यही ना, इनका ही ना कर्नल टी 0 पे जा रहा था, xn तक। ओके, 0 पे जा रहा था, तो अब ये सारे एलिमेंट 0 के हो, मतलब कर्नल टी के हो गए, तो कर्नल टी में एलिमेंट इस तरीके से हैं, यानी ये सारे एलिमेंट जो होंगे वो फिर कर्नल टी के एलिमेंट के बराबर हो गए। अब हम अल्फा 1 अल्फा 2 का वही कांस्टेंट है, सेम एज्यूम करिएगा। ओके, इसे मतलब मान के चलिएगा। तो अब क्या होगा कि ये इसको हम पूरा को उठा के इधर लाते हैं। अब जब सबको हम उठा करके इधर साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा आपका, कहाँ गया, जस्ट ए मिनट। ओके, सॉरी, ओके, ओके ठीक है। तो अब जब जैसे हम उसे, ये रहा आपका स्लाइड, थोड़ा स्लाइड इधर उधर हो जा रहा है, सॉरी। ओके, तो अल्फा 1 u1 अल्फा 2 u2 डॉट डॉट अल्फा एन un। ओके, मैंने जो उधर अल्फा बीटा 1 और x1 था उसको मैंने उठा के इधर लेके आया। ओके, इस सबको लिखते रहिएगा आप लोग, लेके आएंगे, ये टर्म बनेगा। अब यहाँ देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 ये कांस्टेंट है, तो ये सब सारे के सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि कर्नल टी में चले जाएंगे तो पूरा 0 हो गया, सारे 0 कर दिया मैंने, ये सब के सब 0 हो गए फॉर ऑल, यानी अल्फा ये मैंने बस इसे मतलब लिख दिया गया है, यानी अल्फा इज इक्वल टू ऑल 0 हो जाएंगे, कांस्टेंट 0 हो गए। यानी अब यहाँ पे अगर आप ये देखिएगा tu1 tu2 डॉट डॉट जो tun तक है, ये सब के सब क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। क्यों लीनियरली डिपेंडेंट हुए, क्योंकि सारे के सारे कर्नल टी में चले गए और कर्नल टी इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ऑलरेडी 0 होगा तो ये सारे के सारे टर्म अपने आप 0 हो जाएंगे। ओके, अब 0 हो गए, तो अब 0 जैसे हो गया तो आपके tu1 tu2 डॉट 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 tun जो था, यानी टी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें रेंज दिखाना है। ओके, रेंज दिखाना है, इसीलिए हम tun जो मैंने डिफिनेशन बताया उसको दिमाग में रखिएगा यहाँ पे, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अब हम लोग tu है उसे ही तो दिखाना है ना, कि ये क्या है, हमारे रेंज है, और tu जो है और रेंज है वही हमारा किसके बराबर है, n के बराबर, ये दिखाना है। तो बस अगर हमने ले लिया कि रेंज टी विद एनी एलिमेंट, देन अब tu अगर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो tu कहाँ से है, रेंज से है, रेंज बन गया। ओके, अब रेंज बनेगा तो टी यू में सारे एलिमेंट कहाँ से, यू से हैं, स्मॉल यू हमें कंसीडर कर लेते हैं, देन एज एक स्मॉल यू जो होगा आपका
कैपिटल यू से होगा, तो यू इक्वल टू अगर हम लिखें स्मॉल एक एलिमेंट, यानी हम इसे इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास अगर ये हमारा u है तो u में जितने एलिमेंट बनेंगे वो x1 x2 डॉट 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 xn टाइप से थे। फिर उसके बाद क्या था आपका u1 डॉट 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 u सॉरी ये m है और un टाइप से थे, इस तरीके से एलिमेंट। ओके, तो अब हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एक नया एलिमेंट, नया कांस्टेंट a1 x1 यानी एक u के लिए हम कंसिडर कर लिए। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक जो हमारा un बना यानी u1, इसके लिए हम कंसीडर कर लिए कि एक un के लिए अब क्या एलिमेंट हो सकते हैं v में, यानी जब इनका एक un को अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करें तो इसमें v में क्या कहाँ जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, ओके, उनका रेंज कहाँ होगा, एक un के लिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो यहाँ पे यानी u1 यानी इस तरीके से एलिमेंट इसमें फॉर्म होंगे, x1 x2 डॉट डॉट xm टाइप से एलिमेंट तो u में है ही जो पहले हमने देखा था। फिर u1 u2 डॉट डॉट un टाइप से भी हैं, ये सारे एलिमेंट हैं एक u के लिए, सिंगल un के लिए। अगर यहाँ पे un लिखते तो सिंगल un पे देख रहे हैं कि अगर हम सिंगल un के में भी अगर हम एलिमेंट ले लेते हैं तो वो कहाँ पर जाएंगे v में, उनका रेंज कहाँ पे होगा। ओके, जब हम ये देख लेते हैं तो अब आगे हमारे पास फिर स्लाइड खो गया, ओके सॉरी, ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखते हैं हमारे पास, ये तो हमने देख चुके हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट बताई दे रहा हूँ। ओके, तो हमने देख लिया कि हमारा जो नेक्स्ट था वो कहाँ बना। अब हमारे पास यानी कि टी ऑफ यू जो होगा इक्वल टू होगा a1 ऑफ टी ऑफ u1, क्योंकि आपने अभी हमने क्या इसको लिया था a1 x1 था, तो x1 बनेगा तो इसका क्या बनेगा t ऑफ u1 बनेगा प्लस डॉट 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 कहाँ तक a m ऑफ t ऑफ u, सॉरी यहाँ ये u1 नहीं बनेगा, सॉरी x1, क्योंकि x एलिमेंट है ना, यहाँ पर देखिए ये x1 है ना, तो इसके लिए क्या बनेगा आपका t ऑफ x1 बनेगा ना, डॉट डॉट क्या बनेगा t ऑफ xm बनेगा प्लस b1 t ऑफ u1 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये bm ऑफ bm, सॉरी bm नहीं बल्कि bn होगा, bn x u n तक बनेगा। और देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 डॉट 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 ये क्या था, जीरो था, क्योंकि ये कर्नल टी के पार्ट है, तो ये क्या हो जाएंगे टोटल जीरो हो जाएंगे, प्लस अब बचेगा यहाँ पर क्या b1 ऑफ t ऑफ u1 डॉट 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 क्या bn ऑफ un, ये बचेगा। ये टर्म्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ, इसमें जो डायमेंशन है कितना है n डायमेंशन हो गया, यानी t ऑफ u कितना निकल गया आपका n निकल गया, ये जीरो हो गया तो n आ गया, और ये t ऑफ जो u है वो क्या है आपका, ये आपका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ क्या रेंज ऑफ t है, तो रेंज ऑफ t इक्वल टू कितना आ गया n आ गया। ये आपका अगर आप पहला जो आपने अभी मतलब निकाला, अगर हम नेक्स्ट लेते हैं कि हमने नलिटी निकाला, आपने जो देखा होगा कि नलिटी जो हमने निकाला वो कितना निकला m निकला, और अभी यानी इसे आप डायमेंशन ऑफ कर्नल टी भी बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। ओके, और जो अभी मैंने निकाला कि डायमेंशन ऑफ रेंज है ना, रेंज ऑफ टी, यानी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इक्वल टू कितना आ गया n आ गया, और इसी को आप क्या बोलेंगे रैंक बोलेंगे। ओके, तो अब अगर पहला जो मैंने आपको बताया था कि हमें प्रूफ क्या करना था कि रैंक नलिटी थ्योरम, यानी रैंक नलिटी, ओके नलिटी इक्वल टू क्या था आपको प्रूफ करना डायमेंशन ऑफ u, और डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू आपने क्या निकाला था m प्लस n, और नलिटी आपने क्या निकाल रखा है m, और अभी आपने रैंक यानी डायमेंशन ऑफ रेंज टी कितना प्रूफ किया n, तो बराबर हो गया कि नहीं, दोनों प्रूफ हो गया, यानी रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u, ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही मेहनत लगा, ठीक है, बस आप लोग इसे लिख करके एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, बातें आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस थ्योरम को समझाने की, बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम या नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं फिर से कोशिश करूँगा कुछ अच्छा बताने के लिए। ओके, थैंक यू।